और क्या हालचाल गाइस। गोहान और वेजिटा पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में बहुत ही मुश्किल के बाद खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसी बात से अंदाज़ा लगा लो, जब गोकू पहली बार पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में आया था तब गोकू को पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर ट्रेनिंग करना पड़ा था। हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में गोहान और वेजिटा हाई ग्रेविटी का सामना करते हुए खड़े हो जाते हैं और फिर विज पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में सभी सेयन से कहता है, और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि तुम सभी को यहाँ पर क्या करना है, और यहाँ तक कि मैं तुम्हें जो भी करने को कहूँगा वो तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और विज इतना कहता ही है कि तभी गोकू विज से कहता है, ठीक है विज, जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम करेंगे। क्योंकि मुझे याद है विज, जब मैं पिछली बार पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में आया था तो मैं पिरामिड ऑफ पावर के बेनिफिट्स को नहीं उठा पाया था। यहाँ तक कि पिरामिड ऑफ पावर में मैंने पिछली बार सिवाय अपने ब्लू गॉड की फॉर्म को लेवल 3 तक लेकर जाने के अलावा मैंने कुछ भी नया नहीं सीखा। और गोकू के इतना कहने के बाद विज वहाँ पर सभी से कहता है, मैं जानता हूँ गोकू, वैसे भी इतनी ज्यादा ग्रेविटी में तुम क्या ही कर सकते थे, क्योंकि सीधी सी बात है इतनी ज्यादा ग्रेविटी पर तुम सभी सेयंस ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर हो ही जाओगे। और विज की इस बात को सुनकर वेजिटा मन ही मन कहता है, ये विज क्या कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विज हमें ट्रांसफॉर्म होने के लिए मना करेगा और हमें अपने बेस फॉर्म में ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी विज वहाँ पर सभी से आगे कहता है, और इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ करने के लिए कहूँ उससे पहले हमें पिरामिड ऑफ पावर के कुछ रूल और रेगुलेशन को जानना होगा और पिरामिड ऑफ पावर के बारे में भी जानना होगा। और इतना कहने के बाद विज वहाँ पर पिरामिड ऑफ पावर के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए कहता है, पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर समय धीमा चलता है, या कह सकते हो समय यहाँ पर ना के बराबर चलता है। और समय के इतना धीमा चलने की वजह से तुम्हें भूख प्यास जैसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। या सीधी भाषा में मैं बता दूं कि तुम पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में पहुंचने के बाद इममॉर्टल हो जाते हो। और जैसा कि हमें पता है इममॉर्टल हो जाने के बाद उम्र नहीं बढ़ती है और साल बीत जाते हैं। और विज के इतना कहने के बाद वेजिटा विज से कहता है, क्या सच में विज, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के बाद इममॉर्टल हो गए हैं। और वेजिटा की इस बात पर विज वेजिटा को समझाते हुए कहता है, वेजिटा तुम्हें इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में इतनी ज्यादा ग्रेविटी पर बहुत ही मुश्किल के बाद तुम अपने पैर पर खड़े तो हो गए थे, लेकिन क्या तुम्हें प्यास लगी थी, क्या तुम्हें पानी पीने की जरूरत हुई थी। और विज की इस बात पर वेजिटा कहता है, तुमने सही कहा विज, मैंने तो इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे अब तक प्यास लग जानी चाहिए थी, और अब जब मुझे पानी पीने की जरूरत नहीं है तो मुझे अब इस बात पर यकीन हो गया है कि हम यहाँ पर इममॉर्टल बन चुके हैं। और वेजिटा इतना कहता है कि तभी विज वहाँ पर सभी से कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अब आगे बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर उम्र नहीं बढ़ती है लेकिन साल जरूर बीत जाते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में अगर तुम ट्रेनिंग करोगे और कई सालों तक करोगे तो बाहर के टाइम में सिर्फ 3-4 घंटे का ही समय बीतेगा। और विज की इस बात को सुनकर गोकू वहाँ पर विज से कहता है, हाँ विज तुमने सही कहा, और इस पिरामिड ऑफ पावर के बारे में तुमने मुझे पहले भी इस बात को बताया था। और विज की इस बात को सुनकर वेजिटा मन ही मन कहता है, ये तो कमाल ही है, विज का बनाया हुआ ये पिरामिड ऑफ पावर का टाइम चेम्बर अर्थ के हाइपरबॉइड टाइम चेम्बर से लाख गुना अच्छा है। और वेजिटा वहाँ इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी विज वहाँ पर सभी से आगे कहता है, तो फिर क्या तुम सभी सेयंस तैयार हो, जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। और विज वहाँ पर इतना सभी से कह रहा होता है कि तभी गोकू विज को रोकते हुए कहता है, विज क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये पिरामिड ऑफ पावर का टाइम चेम्बर बाकी बचे सभी 11 यूनिवर्सेस के पास भी है, और यहाँ तक कि इस पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में किसी ने महारत हासिल की है। और गोकू की इस बात पर विज वहाँ पर गोकू से कहता है, गोकू तुमने तो एक ही बार में 2 सवाल पूछ लिए, लेकिन कोई बात नहीं गोकू, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। तो पहली बात, पिरामिड ऑफ पावर का ये टाइम चेम्बर पूरे मल्टीवर्स में सभी यूनिवर्सेस के पास है, और इस पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर को सिर्फ वही फाइटर यूज कर सकता है जिसकी ताकतें इतनी ज्यादा है कि वो पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में सरवाइव कर सके।
और अब मैं तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में सिर्फ कुछ ही ऐसे डिस्ट्रॉयर हैं जो कि पिरामिड ऑफ पावर में महारत हासिल किए हैं, और इन कुछ डिस्ट्रॉयर्स में भी हमारे लॉर्ड बीरस शामिल हैं। और विस की इस बात को सुनकर वेजिटा वहाँ पर सभी से कहता है, क्या सच में विस, लॉर्ड बीरस ने भी इस पिरामिड ऑफ पावर में महारत हासिल की है? लेकिन देख कर तो लगता नहीं। और वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, हाँ वेजिटा, और महारत हासिल करने का मतलब ये होता है कि बाहर की ग्रेविटी और पिरामिड ऑफ पावर के अंदर की ग्रेविटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे देखो, मुझे किसी भी तरह की ग्रेविटी से फर्क नहीं पड़ता। और विस की इस बात को सुनकर गोकू वहाँ पर विस से एक और सवाल पूछता है, विस मुझे बताओ कि क्या पिरामिड ऑफ पावर से भी ज्यादा ग्रेविटी वाली और भी कोई चीज है? और गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा गोकू से कहता है, वाह कैकरॉट, तुमने तो एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा है। और गोकू के सवाल का जवाब देते हुए विस वहाँ पर गोकू से कहता है, हाँ गोकू, पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर से भी ज्यादा पावरफुल एक और टाइम चेम्बर है, और उस टाइम चेम्बर में मेरे प्यारे लॉर्ड बीरस भी महारत हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं तुम्हें उस टाइम चेम्बर के बारे में तभी बताऊंगा जब तुम इस टाइम चेम्बर में महारत हासिल कर लोगे। और विस की इस बात पर वेजिटा मन ही मन कहता है, जहाँ तक मुझे पता है विस जिस टाइम चेम्बर के बारे में बात कर रहा है उससे भी ज्यादा पावरफुल टाइम चेम्बर है जिसमें विस ने खुद ट्रेनिंग की है। क्योंकि मुझे याद है विस ने इस बात को खुद कहा था कि विस ने अपनी बड़ी बहन वाडोस के साथ ट्रेनिंग की है, और इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि एंजल्स के लिए भी कोई ना कोई टाइम चेम्बर जरूर होगा। और वेजिटा इतना सब कुछ मन ही मन कह रहा होता है कि तभी विस वहाँ पर सभी से कहता है, तो अब कोई भी मुझसे सवाल नहीं करेगा और अब सीधे अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और मैं तुम्हें बता दूं, जैसे जैसे तुम इस ग्रेविटी में सरवाइव करते जाओगे वैसे वैसे तुम सभी को यहाँ की ग्रेविटी कम महसूस होने लगेगी, लेकिन याद रहे इसमें बहुत ही लंबा समय लग जाता है। और इतना कहने के बाद विस वहाँ पर सभी से आगे कहता है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। पिरामिड ऑफ पावर का रूल नंबर 1, कोई भी सेयन ट्रेनिंग करने के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, और अगर कोई भी गलती से भी ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करेगा तो मैं उसे खुद पिरामिड ऑफ पावर के बाहर छोड़ कर आऊंगा। और विस की इस बात को सुनकर गोकू तो थोड़ा सा एक्साइटेड होता है और ब्रॉली भी थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, लेकिन वेजिटा और गोहान की हालत खराब हो चुकी होती है। और फिर वेजिटा विस से कहता है, नहीं विस, ऐसा तो मत करो, हमारा तो पहला दिन है। और गोहान भी वेजिटा की तरह विस से कहता है, हाँ विस, वेजिटा सही कह रहे हैं। लेकिन विस गोहान और वेजिटा की बात को सुनकर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, जितना मैंने कहा उतना करो। और विस इतना कहता ही है कि तभी हमें प्लेनेट वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बारडॉक पोर्टल के जरिए भविष्य में प्लेनेट वेजिटा के एक बड़े से टुकड़े पर खड़े रहता है। और बारडॉक उस प्लेनेट वेजिटा के बड़े से टुकड़े पर खड़े रहकर कहता है, मैं ये जानता हूँ कि मैं प्लेनेट वेजिटा के एक बचे हुए छोटे से हिस्से पर खड़ा हूँ। ऐसा लगता है कि जब फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को उड़ाया तब उसका छोटा सा टुकड़ा बच गया जिस पर मैं खड़ा हूँ। और इतना कहने के बाद बारडॉक आगे कहता है, मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि मैंने कैकोरॉट को पृथ्वी नाम के प्लेनेट पर भेजा था, और अब मुझे पता है कि क्या करना है। और अच्छा हुआ कि मैंने ट्रेनिंग की जिसकी वजह से मैं स्पेस में भी सांस ले सकता हूँ, और मैं पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, जिसकी वजह से मुझे पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सेयन स्पेस पोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम देखते हैं कि बारडॉक इतना मन ही मन कहने के बाद पृथ्वी नाम के प्लेनेट की तरफ निकल जाता है। और फिर हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी जी फाइटर्स मिलकर बुल्मा के पास जो ड्रैगन बॉल थे उसका इस्तेमाल करते हैं। और पिक्लो वहां पर सभी से कहता है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे मरकर जिंदा होने के बाद शनरॉन डिग्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से शनरॉन सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करेगा। और पिक्लो इतना कह ही रहा होता है कि तभी ट्रंक्स वहां पर पिक्लो से कहता है, हाँ पिक्लो, और वो इच्छा ये है कि जितने भी मासूम लोग ज़ाइकोर के हाथों मारे जा चुके थे उन सभी को दोबारा से जिंदा करना है। और ट्रंक्स इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर बारडॉक पहुंच चुका होता है। और बारडॉक अर्थ के ऊपर खड़े रहकर कहता है, कैकोरॉट की एनर्जी को छोड़कर इस प्लेनेट पर कुछ ऐसे सेयंस हैं जिनकी एनर्जी मैं महसूस कर सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कैकोरॉट के साथ कुछ बुरा हुआ हो। और इतना मन ही मन कहने के बाद बारडॉक सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म होकर सीधे अर्थ की तरफ पहुंच जाता है। और गाइस, बारडॉक सुपर सेन 4 बनकर अर्थ की तरफ क्यों गया ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए